महाराष्ट्र पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में लोगों को लूटने का काम करता था। इस गैंग के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे जो मुंबई में किराए के कमरे में रहकर ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में धोखाधड़ी का नेटवर्क चला रहे थे। इस अवैध ऑनलाइन गेमिंग के खेल में दुबई से भी कुछ लोग सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे थे। यानी इस नेटवर्क की जड़ें देश में ही नहीं बल्कि बाहर तक फैली हुई हैं। आरोपी बीते 10 दिनों से एक गैर अधिकृत ऐप के जरिए ये गेमिंग ऑपरेशन चला रहे थे। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल थे। पुलिस को रैकेट से जुड़े संदिग्ध लेन देन का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने 52 बैंक खातों को फ्रीज किया। लाखों रुपए के लेन देन की बात सामने आ रही है। पुलिस को गैंग के पास से कई मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, टैबलेट, स्कैनर और कई तकनीकी सामान मिले हैं जिनका इस्तेमाल ये गैंग किया करता था। और अब पुलिस इन पकड़े गए उपकरणों से डेटा हासिल कर इस पूरे रैकेट का नेटवर्क और लेन देन का पूरा पैटर्न खंगाल रही है। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में एक युवक ने कर्ज के चलते सुसाइड कर लिया। आत्महत्या से पहले मृतक ने एक वीडियो बनाया और जहरीला पदार्थ खा करके खुदकुशी कर ली। वीडियो में युवक ने बताया कि 4 साहूकारों ने उसे 2 लाख का कर्ज दिया था। अब साहूकार उसे वसूली के लिए परेशान कर रहे थे, घर में ताला लगाने की धमकी दे रहे थे, जिससे तंग आकर अब वो खुदकुशी कर रहा है। बताया जा रहा है कि समस्या तब बढ़ गई जब युवक की शादी तय हुई और साहूकारों ने शादी होने पर उसके घर पर ताला लगाने की धमकी देने शुरू कर दिया। मृतक ने रिश्तेदारों से अपने माता पिता की देखभाल करने की अपील की, जिन्हें युवक के कर्ज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने सुसाइड से पहले बनाए गए वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के फिरोजाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक लाइनमैन की करंट से हुई मौत पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने बिजली घर पर ही हमला बोल दिया। मामला नारखी विकासखंड का है, जहां पर तार जोड़ने के दौरान अरविंद नाम के लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई और इसके बाद नाराज लोगों ने जमकर के हंगामा किया। लाइनमैन की मौत से नाराज लोग सीधे बिजली घर पहुंच गए। बिजली घर पर मौजूद अधिकारियों को खींचकर पहले बाहर निकाला, उन्हें पीटना शुरू कर दिया। लोगों का गुस्सा देखने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने किसी तरह बिजली घर से भाग करके अपनी जान बचाई। लोग इस कदर भड़के हुए थे कि उन्होंने पुलिस के सामने ही बिजली घर के अधिकारियों पर हमला किया। तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि मृतक बिजली लाइनमैन अरविंद शटडाउन होने के बाद पोल पर चढ़ा था, लेकिन विभाग ने लापरवाही करते हुए बिजली ऑन कर दी, जिससे करंट लगने से अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही लोगों को पता चला, बड़ा हंगामा हो गया। हालात को देखते हुए पुलिस तैनात की गई है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। मथुरा के वृंदावन में प्रेम मंदिर के पास एक तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाते वक्त महिला की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लड़कियां भी घायल हुई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दिल दहलाने वाली पूरी घटना का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि यह हादसा ओवरटेक के चक्कर में हुआ। दूसरी गाड़ी से आगे निकलने की कोशिश में कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़ी महिला पर चढ़ गई। जिस महिला की एक्सीडेंट में मौत हुई वो अपने परिवार के साथ पलवल से प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए आई थी। अब पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। तेज रफ्तार और लापरवाही का ये कॉकटेल जो कि एक महिला की जान पर भारी पड़ा। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए आई महिला इस गाड़ी की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के दमोह से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक मानसिक तौर पर कमजोर बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए गए, उन्हें सड़क पर बिलखते हुए छोड़ दिया गया। बुजुर्ग को इस हालत में देखने के बाद आसपास मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस भी बुजुर्ग की हालत देखकर दंग रह गई। बुजुर्ग के हाथ पैर को लोहे की जंजीर से बांधा गया था और बुजुर्ग इसके लिए इसे खोल ना पाए, इसके लिए बाकायदा जंजीर में ताला भी लगाया गया था। लोग यहां तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने जंजीर नहीं खोली, बल्कि ज्यादातर लोग बुजुर्ग की इस हालत का वीडियो बनाते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग को जंजीरों से आजाद कराया। पता चला कि बुजुर्ग का नाम हीरालाल प्रजापति है, जो पास के गांव का ही निवासी है। उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही। वो ये भी नहीं बता पा रहे कि उनकी हालत किसने की है, लेकिन पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। गुजरात के पंचमहल इलाके में भीषण आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर एक लकड़ी के गोदाम में अचानक ही आग के शोले भड़क उठे और उसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई।
मामला गोधरा इलाके में सामने आया, जहां पर लकड़ी का गोदाम धू धू कर जलता दिखा। जैसे ही आग लगी तो लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। आग किस वजह से लगी, ये बात साफ नहीं हो पाई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक जताया जा रहा है। हालांकि असल वजह फायर ब्रिगेड की जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इससे आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है। गुजरात के पंचमहल की यह तस्वीर, जहां लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। आग की लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। बहुत तेजी से यह आग फैली। दमकल की गाड़ियां जब तक यहां आग बुझा पाती, तब तक सब कुछ जल करके स्वाहा हो चुका था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां जमीन के विवाद में रिश्तेदारों ने 85 साल के बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बुजुर्ग बाहर आते हैं, एक व्यक्ति बुजुर्ग के सीने पर इतनी बुरी तरह हमला करता है कि वो दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन हद तब हो गई जब उस शख्स के साथ महिलाएं भी बुजुर्ग को पीटने लगती हैं और इतनी बेरहमी से पिटाई की जाती है कि बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। यह पूरा मामला 8 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसको लेकर बुजुर्ग का अपने रिश्तेदारों से विवाद चल रहा है। जमीन के विवाद में एक बुजुर्ग की सड़क पर गिरा गिरा करके पिटाई की गई। गुजरात के मेहसाणा में पुलिस ने ऐसी लुटेरू दुल्हनों के गैंग को पकड़ा है, जिसमें एक लुटेरू दुल्हन ने 24 की उम्र में 15 शादियां रचा डाली हैं। और बनासकांठा से लेकर सोमनाथ तक कई लोग फर्जी शादी कर अपना शिकार बना चुके हैं। पुलिस की गिरफ्तार में पकड़ी गई 3 दुल्हन नजर आ रही हैं। पूछताछ में पुलिस भी चौंक गई। गैंग की जिस लड़की चांदनी को पकड़ा गया, उसने सिर्फ 24 साल की उम्र में अब तक 15 शादियां कर ली हैं। पुलिस ने चांदनी के साथ एक और लड़की को भी पकड़ा है, उसने भी 4 शादियां की हैं। पुलिस की माने तो यह गैंग शादी के लिए वधू तलाश रहे युवकों को तलाशती थी और फिर तय रकम लेकर लड़की की शादी कराई जाती थी। शादी के कुछ ही दिनों में लड़की वहां से फरार हो जाती। जब युवक मामले में फोन करके पैसे वापस मांगते तो उन्हें दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती। इस गैंग का शिकार बन चुके युवकों में बहुचराजी के आदिवाड़ा गांव का एक युवक भी है और उसी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश किया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। इस संयुक्त अभियान में नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, जिसके तहत पुलिस ने 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया जो ड्रग्स का काला कारोबार चला रहे थे। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने शहनवाज खान और अब्दुल लतीफ को गिरफ्तार किया। अब्दुल लतीफ पिता है, जबकि शहनवाज बेटा है। इस बाप बेटे की जोड़ी के पास से 890 ग्राम हेरोइन जैसा ड्रग्स बरामद किया गया। साथ ही एक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। आरोप है कि गिरफ्तार बाप बेटे इलाके में नार्को टेरर नेटवर्क को चला रहे थे। इसके बाद पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। इसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। एमपी के खरगोन में शराब की दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। बेखौफ बदमाशों ने 2 शराब की दुकानों में लाखों की शराब की बोतलें तोड़ दी। हमलावर कौन थे, यह अभी साफ नहीं है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। झिरनिया की एक शराब की दुकान पर कुल 1, 2, 3, 4 और 5 बदमाश घुसे हैं और डंडों से दुकान के अंदर शराब की बोतलें बेखौफ होकर तोड़ते जा रहे हैं। बाहर भीड़ जमा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। इसी बीच दुकान में तोड़फोड़ करने के बाद बदमाश आराम से दुकान से बाहर भी निकल जाते हैं। दुकान पर बोर्ड लगा है, अंग्रेजी और देशी शराब की दुकान। इस शराब की दुकान को निशाना बनाने के बाद बदमाशों ने दूसरी दुकान में भी जमकर तोड़फोड़ की है। शराब की दुकानों पर तोड़फोड़ की जानकारी मिलने के बाद आबकारी और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आरोपियों की तलाश में पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। खबरों के मुताबिक जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष जाधव ने विवाद के बाद शराब कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आशंका जताई जा रही है कि लाइसेंसी शराब की दुकान में तोड़फोड़ जयश कार्यकर्ताओं ने ही की है। यूपी के दादरी में सिकंदराबाद जाने वाली सड़क पर टोल के पास कल देर शाम भीषण जाम लग गया। हालात इतने खराब हो गए कि इस जाम में एक एम्बुलेंस काफी देर तक फंसी रही।
टोल पर अक्सर लगने वाले जाम की वजह से कई बार हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दादरी से सिकंदराबाद जाने वाली सड़क पर पड़ने वाले टोल पर दिखाई दिया। बदइंतजामी और टोल कर्मियों की लापरवाही की वजह से एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई। एम्बुलेंस के भीतर एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। काफी देर तक जब हालात नहीं सुधरे तो थाना जारचा की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया और एम्बुलेंस को जाम से बाहर निकालकर आगे के लिए रवाना किया। स्थानीय पुलिस का कहना है कि टोल प्रबंधन से बातचीत करके उन्हें आगाह किया गया है कि आगे से जाम के ऐसे हालात न बने। अब आपको मुंबई से आई हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। यहां के चारकोप में फ्रेडी नाम के शख्स पर हुई गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्रेडी अपने दोस्त के साथ एक गेट से बाहर निकलता है और कार की तरफ बढ़ता है। तभी वहां पहले से खड़ा एक शख्स उसके पास आता है और पिस्टल से 2 गोलियां मार देता है। यह घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है, लेकिन इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। देखिए किस तरह से शख्स बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक की रेंज से गोलियां चलाता है और आराम से भाग निकलता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ओवरब्रिज के निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। क्रेन ऑपरेटर की लापरवाही के चलते ओवरब्रिज पर रखा जाने वाला 70 टन वजनी गार्डर गिर पड़ा, जिससे हड़कंप मच गया। हरपालपुर बाईपास पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। क्रेन मशीनों की मदद से भारी भरकम गार्डर ब्रिज पर लगाए जा रहे हैं। गुरुवार की सुबह 10 बजे के आसपास 70 टन के वजन का एक गार्डर ब्रिज पर रखा जा रहा था। बताया यह जा रहा है कि इसी गार्डर को रखने में लापरवाही हुई और सीमेंट का यह भारी भरकम गार्डर अचानक नीचे आ गिरा। गार्डर के गिरने से मौके पर हड़कंप मच गया। जैसे ही यह गार्डर गिरा तो क्रेन उसके नीचे फंस गई और उल्टी होकर खड़ी हो गई। नतीजा यह हुआ कि क्रेन ऑपरेटर धीरेंद्र यादव क्रेन के केबिन में ही फंस गया, जिसे गेट को काटकर बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में तुरंत छतरपुर के अस्पताल भेजा गया। गार्डर के गिरने से क्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है। जैसे ही इस हादसे की जानकारी एनएचएआई के अधिकारियों को लगी, वो मौके पर पहुंचे और इस लापरवाही के लिए बाईपास निर्माण कंपनी के अफसरों को जमकर फटकार लगाई। यूपी के सिद्धार्थनगर में ड्राइवर ने खेत में 2 लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। लोग चिल्लाते रहे, लेकिन बेखौफ ड्राइवर लोगों के घायल होने के बावजूद ट्रैक्टर चलाता रहा। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि देर से पहुंची पुलिस कार्रवाई करने के बजाय वीडियो बनाती रही। लोग लगातार चिल्लाते रहे, लेकिन खेत में ड्राइवर ट्रैक्टर को इधर उधर चलाता रहा। खेत में मौजूद लोग इधर उधर भागते रहे। कुछ लोग नहीं बच पाए तो खेत में तेजी से दौड़ रहे ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। ट्रैक्टर की टक्कर से एक शख्स घायल हो गया। लोग चिल्लाते रहे, लेकिन ड्राइवर ट्रैक्टर दौड़ाता रहा। इस दौरान ट्रैक्टर घुमाकर उस तरफ ले आया जिधर कुछ लोग थे। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले उसने महिला पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और लोग चिल्लाते ही रह गए। सूचना पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में भी ट्रैक्टर ड्राइवर का उत्पात जारी रहा। 3 घंटे से फोन लग रहा है, 2 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। दरअसल जमीन विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। आरोप है कि ट्रैक्टर चढ़ाने के बावजूद आरोपी नहीं रुके और मारपीट की। वियतनाम में आई बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। हजारों लोग बाढ़ के पानी में उनके घर समा जाने की वजह से सड़कों पर आ गए हैं। जमा पूंजी खत्म हो गई है और खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। बाढ़ का पानी अपने रौद्र रूप में बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोहे का पुल भी सैलाब तिनकों की तरह बहा ले गया। वियतनाम के कई जिलों में भारी बारिश के बाद सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। देश के कम से कम 3 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने सेना से मदद मांगी है, जिसके बाद सैलाब में फंसे लोगों के लिए सेना के 400 जवान बाढ़ में जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। देश के कई इलाकों से मदद की अपील के बाद राहत कर्मियों पर दबाव बढ़ गया है। बाढ़ से जमा पूंजी खत्म होने के बाद लोगों की खेतों में खड़ी फसलों से आखिरी उम्मीद थी, लेकिन इस तबाही के साथ ही ये उम्मीद भी खत्म हो गई है। ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में आग का तांडव देखने को मिला। COP30 क्लाइमेट समिट के आयोजन स्थल पर आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई, जहां मुख्य आयोजन स्थल ब्लू जोन में अचानक ही आग के शोले भड़कते दिखे और इसे देखने के बाद हड़कंप मच गया।
तस्वीर में आप खुद देख सकते हैं कैसे आग भीषण होती गई और इसे देखने के बाद लोग सहम उठे। मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने इस बीच हजारों लोगों को आग के बीच से बचाया और उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। हादसा इतना भीषण था कि यहां सब कुछ नष्ट हो गया, कई टेंट जल करके खाक हो गए, लेकिन किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं आई। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कैसे आग ने जमकर यह कहर बरपाया है। COP30 क्लाइमेट समिट में घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इन 3 तस्वीरों में देखिए आग का तांडव, काफी तेजी से यह आग फैलती रही। COP30 के मुख्य स्थल पर आग लगी, जान बचाने के लिए डेलीगेट्स यहां भागते हुए नजर आए हैं। संयुक्त राष्ट्र के COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में आग लगने की यह भयावह घटना हुई है। मुख्य स्थल ब्लू जोन जो अचानक आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आया। अफरा तफरी मच गई, हजारों लोगों को आनन फानन में सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। आग उस क्षेत्र में लगी जहां सभी महत्वपूर्ण बैठकें चल रही थी। आग लगते ही लोगों को बाहर निकाला गया। इंफॉर्मेशन सिस्टम से अलर्ट जारी किया गया। पूरे परिसर को तेजी से खाली कराया गया। आग बुझाने के इंतजाम यहां पर किए गए थे, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक ये इंतजाम काम कर पाते तब तक आग काफी तेजी से फैला था। तो देखिए, ब्राजील के संयुक्त राष्ट्र के जलवायु शिखर सम्मेलन में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग COP30 कॉन्फ्रेंस के दौरान लगी और चंद मिनटों में कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। हर कोई जिधर जगह दिख रही थी उधर भागता हुआ नजर आ रहा था। कॉन्फ्रेंस हॉल के एक कमरे में लगी अचानक आग से लोगों को सोचने का एक भी पल नहीं मिला। इस दौरान इमरजेंसी अलर्ट की वजह से जो जहां था वहीं से भागने लगे। आयोजन से जुड़े लोगों ने मोर्चा संभाला, आसपास रखे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया, लेकिन लोग इतने बदहवास थे कि आग से पहले अग्निशामक यंत्र को खोल दिया। नतीजतन आग पर न के बराबर असर पड़ा और धुएं की वजह से आग की सटीक लोकेशन दिखनी बंद हो गई। आग चारों तरफ अपना दायरा बढ़ा रही थी। लपटें इतनी भयंकर और इतनी ऊपर तक जा रही थी कि एक दूरी के बाद लपटों के ऊपर सिर्फ काला धुआं ही दिखाई दे रहा था। साथ ही नीचे गिरती राख आग बुझाने की कोशिशों में मुश्किलें पैदा कर रही थी। आग बेलेम में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के मुख्य स्थल ब्लू जोन में लगी थी। आग का तांडव थमा तो चंद लोगों का जमावड़ा और आग वाली जगह पर धुएं का गुबार काबिज था। आग तो थम चुकी थी, लेकिन उससे हुआ नुकसान हर तरफ बिखरा पड़ा था। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यूपी के सहारनपुर में नीलगाय के चलते बड़ा हादसा हो गया। 2 नीलगाय खेत से निकलकर दौड़ते हुए सड़क पर आ गई और उसके चलते बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। दौड़ते हुए दोनों नीलगाय बाइक से टकरा गई और इसके बाद दोनों को कार ने टक्कर मार दी। एक तरफ बाइक सवार 3 लोग जमीन पर गिरे, दूसरी तरफ दोनों नीलगाय। कोई कुछ समझ पाता हादसा कैसे हुआ। तब तक एक नीलगाय उठकर भाग गई, जबकि दूसरी वहीं तड़पती रही और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नीलगाय हवा में करीब 10 फीट तक ऊपर उछल गए। खतरनाक टक्कर के बाद कार वाला करीब 100 मीटर दूर जाकर रुका। वो तो गनीमत रही कि बाइक पर सवार तीनों लोगों के सिर पर चोट नहीं आई, वरना किसी की जान ना बच पाती। राहगीरों ने फौरन बाइक सवारों को उठाया, अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 3 लोग शादी समारोह में जा रहे थे, तभी टिहोली गांव के पास ये हादसा हो गया। तस्वीरें पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी पत्नी के साथ रिलायंस के वंतारा पहुंचे। यहां पर उन्होंने गणपति का आशीर्वाद दिया और भगवान शिव की भी पूजा अर्चना की। जामनगर में हर हर महादेव गूंजते नारों के बीच भगवान शिव का आशीर्वाद लेते ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी डायना भक्ति भाव में डूबे नजर आए। दरअसल भारत दौरे पर परिवार के साथ पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जामनगर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से उनका काफिला सीधे रिलायंस के वंतारा पहुंचा। जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट में लगभग करीब 3500 एकड़ में फैले वंतारा में दुनिया भर के घायल, शोषित और लुप्तप्राय जीवों को शेल्टर दिया जाता है। वंतारा में अनंत अंबानी के साथ ट्रंप जूनियर और उनके परिवार ने गणपति के चरणों में शीश नवाए और गणपति का आशीर्वाद लिया। मां अपनी अंतिम सांस तक बच्चे को नहीं छोड़ती। कुछ ऐसा ही असम में हुआ, जहां खाई में गिरे बच्चे को हथनी निकाल कर ही मानी। हाथी के बच्चे को फंसा देख स्थानीय बुलडोजर लेकर पहुंचे, लेकिन मां का प्यार सब पर भारी पड़ा।
काजीरंगा नेशनल पार्क से सटे बार चापोरी इलाके की इस तस्वीर को देखिए। आपको बुलडोजर के आगे हाथी का बच्चा और हाथी दिखाई दे रहा होगा। दरअसल हाथी का ये बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ है और मां उसे निकालने की कोशिश कर रही है। असम के शकुंजरी इलाके में लोग जंगली हाथियों से अपनी फसल को बचाने के लिए रात में पहरा देते हैं। बीती रात लोगों को हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई दी तो वो आवाज की तरफ बढ़े। उन्होंने जो देखा उसके बाद लोग भी हाथी के बच्चे को बचाने का इंतजाम करने लगे। जल्दी से एक एक्सीवेलेटर का इंतजाम किया गया और आधी रात में ही बचाव अभियान शुरू करने की तैयारी की गई। पास के हाथीखुली फॉरेस्ट रेंज के स्टाफ ने पूरा सहयोग दिया और मदद के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। हाथी ने बहुत ज्यादा सब्र, ताकत और मां का फर्ज निभाया। धीरे से अपनी सूंड और पैरों का इस्तेमाल करके अपने घायल बच्चे को खाई से उठाया और बाहर निकाला। जब बच्चा सुरक्षित जमीन पर आ गया तो वो उसे बाकी झुंड के साथ जंगल में वापस ले गई। मुंबई के चारकोप में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो में नजर आता है कि फ्रेडी और उसका दोस्त एक गेट से बाहर निकलकर कार की तरफ जा रहे हैं। तभी वहां पहले से खड़ा एक आरोपी फ्रेडी के पास आता है और उसके सीने पर एक के बाद एक 2 गोलियां दाग देता है। फ्रेडी वहीं तड़पता हुआ गिर जाता है। मुंबई के चारकोप में फ्रेडी नाम के शख्स पर हुए गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस सीसीटीवी में परसों दोपहर की यह घटना कैद हुई है, जहां कांदिवली पश्चिम के चारकोप में यह गोलीबारी की वारदात हुई थी। चारकोप पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने 12 टीमें गठित की हैं। हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण की बातें काफी होती हैं, लेकिन जमीन पर दिखती नहीं। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के बस्ती से आई इन तस्वीरों को देखना चाहिए। इन गुंडों को ना पुलिस का कोई डर है और ना कानून का कोई खौफ। अगर होता तो खाकी वर्दीधारी के सामने इस तरह महिलाओं को मारने की हिम्मत कभी ना करते। देखिए कैसे युवक ने महिलाओं को गिरा गिरा कर मारा, उनके बाल खींचे। दरअसल लड़ाई जमीन को लेकर शुरू हुई। पीड़ितों ने दबंगों से बचाव के लिए 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, लेकिन इससे गुंडे और ज्यादा नाराज हो गए और महिलाओं पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने ना तो उनको रोका न टोका। एक हाथ पर हाथ धरा खड़ा रहा तो दूसरा सिर्फ वीडियो बनाता हुआ दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। बुलंदशहर के पहासू में दबंग एक घर में घुस गए, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। घर में चीख पुकार मच गई। महिलाएं रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन दबंग मारपीट करते रहे। दबंगों ने महिलाओं को जमीन पर गिराया, लात घूंसे चलाए, महिलाओं को बुरी तरह घसीटा। एक दबंग ने तो महिला की गर्दन पर पैर रखकर उसकी जान लेने की भी कोशिश की। कुछ लोग बीच बचाव करते भी दिखे, लेकिन दबंग नहीं माने और महिलाओं को बेरहमी से मारते रहे। तस्वीरें बुलंदशहर के पहासू कस्बे की है। आरोप है कि दबंगों ने परिवार के कुछ लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों का अकेलापन दूर करने के लिए गौशाला खोली गई है। जेल में बंद वो कैदी जिनसे मिलने के लिए कोई नहीं आता है, वो अब गायों के बीच अपना समय बिता पाएंगे। इस पहल की शुरुआत के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और उनके साथ मंत्री आशीष सूद जेल की नई गौशाला पहुंचे। ये सिर्फ प्रशासनिक योजनाएं नहीं है, ये नई सोच का ऐलान है। एलजी सक्सेना के पहुंचने के बाद जेल के अधिकारियों ने उन्हें गाय और बछड़े के दूध पीने वाली शुभ मूर्ति भेंट की। इसके साथ एलजी ने गौशाला की गाय को तिलक भी लगाया। जेल में गौशाला खोलने की मुहिम काऊ थेरेपी के तहत की गई है, जिसके तहत गौशाला बनाकर जेल में कैदियों की मेंटल हेल्थ ठीक करने की कोशिश होगी। वो कैदी जो अकेलापन महसूस करते हैं, उन्हें गौशाला में लाया जाएगा। उस गौशाला में काम करके कैदी घी, दूध, छाछ और गाय के उपलों से होने वाले बिजनेस से कमाई भी कर पाएंगे। फिलहाल जेल की गौशाला में 10 गायों को रखा गया है। इनकी संख्या और आगे बढ़ेगी। और आइए आपको दिखाते हैं कुछ और 5 बड़ी खबरें। यूपी के ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को टक्कर मारी है। हादसे में बुरी तरह घायल हुए लोग, कार ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा।
उत्तराखंड स्कॉलरशिप घोटाला मामले में एक्शन। ईडी का डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस। ईडी ने 10 दिनों के अंदर दफ्तर में पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया। कोयला चोरी और स्मगलिंग मामले में झारखंड में भी ईडी की टीम ने 18 ठिकानों पर छापा मारा। अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल से जुड़ा है मामला। पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत कई जिलों में भूकंप के हल्के झटके। बांग्लादेश में भी महसूस किए गए झटके। रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई तीव्रता। भूकंप के झटकों के बाद घरों से बाहर निकले लोग। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अवैध ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 52 बैंक खातों को फ्रीज किया। छत्तीसगढ़ दुबई लिंक सामने आया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से खुशखबरी सामने आई है। कूनो नेशनल पार्क में भारत में ही जन्मी मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया, जो कि चीता प्रोजेक्ट की बड़ी सफलता मानी जा रही है। सामने आई तस्वीरों में मादा चीता मुखी 5 शावकों के साथ कूनो नेशनल पार्क में आराम करती दिखी। वहीं एक्स पोस्ट के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि सभी शावक स्वस्थ हैं। उन्होंने 5 शावकों के जन्म को चीता री इंट्रोडक्शन इनिशिएटिव की बड़ी सफलता करार दिया। कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों के जन्म से अलग अलग प्रजाति के चीतों की आबादी बढ़ाने की उम्मीद को भी मजबूती मिली है। आपको बता दें कि साल 2022 में अफ्रीका से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।